अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान अहमद है, CEO एट सीगल। एंड आज हमारे साथ एक अमेजिंग पर्सनालिटी एंड एन एजेंसी ओनर मिस्टर बिलाल मौजूद हैं, जो कि CEO हैं एट स्लाइडी, विच प्रोवाइड्स वर्ल्ड क्लास पिच डेक एंड प्रेजेंटेशन डिज़ाइन सर्विसेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बेस्ड इन कराची विद एन हेड काउंट ऑफ 60+। जी मिस्टर बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। जी मिस्टर बिलाल, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, इंक्लूडिंग डिज़ाइन, इंक्लूडिंग एजेंसी, हाउ यू कैन ग्रो एज अ फ्रीलांसर, व्हाट नॉट टू डू इन अ बिज़नेस, व्हाट टू डू इन अ बिज़नेस, हाउ टू ट्रांजिशन इनटू एन एजेंसी फ्रॉम अ फ्रीलांसर, और बहुत कुछ। और एक्सपर्ट राय लेंगे मिस्टर बिलाल की। तो पहला सवाल जो मेरे जहन में था वो मिस्टर बिलाल से ये है कि ग्लोबल डिज़ाइन सर्विसेज मार्केट राइट नाउ इन 2024, लास्ट नाइट में एक रिपोर्ट पढ़ा था, इट हैज़ क्रॉस्ड $200 बिलियन वर्ल्ड वाइड। और बहुत सारे हैं, नो कोड डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, दे आर ऑलमोस्ट $100 बिलियन इंडस्ट्रीज। बट व्हाट डू यू थिंक दैट कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ स्किल इटसेल्फ, 2026 में व्हाट विल बी द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स, व्हाट विल बी द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स गोइंग इनटू 2026? अच्छा, in my opinion, consistency is the number one skill that you need. Showing up every day for the next 6 months without looking back. I think that's a huge skill itself. Secondly, I believe problem solving is something that is very important. एग्री। क्योंकि आप एक्चुअली सर्विस बिजनेस क्या है, बेसिकली यू आर सॉल्विंग योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम, राइट? एग्जैक्टली। तो दे नीड पीपल हु कैन थिंक क्रिटिकली, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो, उनका मसला हल हो और उस आउटकम को ओन भी कर पाए। एग्जैक्टली। दैट्स व्हाट क्लाइंट थिंक। सो और तीसरा मेरे हिसाब से है कम्युनिकेशन। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक दीज थ्री आर one of I think these are the most important skills everyone needs to have in 2026. इसके बगैर बाकी जो भी skill हो, I always believe with that skill कोई भी हो, something that you can remotely sell and you can earn dollars into it, be it development, be it design, कोई भी skill हो, लेकिन उस चीज़ में जो expertise होती है, that's really important. एग्जैक्टली। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते तब तक आपको उस लेवल का आप compete नहीं कर पाते मार्केट में। सो आई थिंक स्किल मैटर, सॉफ्ट स्किल्स आपकी ज़्यादा मैटर करती हैं, और जो स्किल आप कर रहे हो उसमें एक्सपर्टीज़ आपकी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट मैं देख रहा था, तो एनालिटिकल थिंकिंग इज़ नंबर 1, और क्रिएटिव थिंकिंग इज़ नाउ इन सेकंड इन द लिस्ट, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ नंबर 3rd। सो हैविंग सॉफ्ट स्किल्स विद अदर स्किल्स लाइक टूल्स एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा बात करेंगे कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, राइट, अपवर्क एंड फाइवर, लोग एजेंसी ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, स्पेशली इन पाकिस्तान, इंडिया, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एवरी डे वी सी सक्सेस स्टोरीज, एवरी डे, इवन कि हम भी वी स्टार्टेड विद अपवर्क, आज भी हम काम करते हैं इसको। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स? आर दे डाइंग? इज द एरा ऑफ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म डाइंग और ग्रोइंग और इवॉल्विंग? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? आई पर्सनली थिंक कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। आपने भी किया, मैंने भी किया, और अब के एरा में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई स्टिल थिंक कि बिजनेस बिल्ड हो सकता है। लेकिन आपको ये भी स्ट्रेटेजिकली करना पड़ेगा। मतलब क्लाइंट तो आ जाता है, एंड इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट वैल्यू टू द क्लाइंट तो वो चला भी जाता है। तो इफ़ यू ट्रीट दीज फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स एज द टॉप ऑफ द फनल ऑफ योर सेल्स चैनल, बिल्कुल। तो उसके बाद जब उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उसको अपसेल करते हैं, फिर उसके बाद उनको रिटेन करते हैं फॉर द लॉन्गर टर्म, तो एक अच्छे बिजनेस को क्या चाहिए? बेसिकली रोबस्ट सेल सिस्टम चाहिए बिल्कुल। और डिलीवरी सिस्टम चाहिए। तो रोबस्ट सेल सिस्टम बनाने के लिए आपको क्लाइंट रिटेंशन ज़रूरी है, आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट ज़रूरी है। तो आई थिंक आप उन जो क्लाइंट्स आते हैं वो आपकी बेसिकली लीड्स होती हैं, और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना इज़ बेटर इन माई ओपिनियन, रादर देन गोइंग फॉर कोल्ड आउटरीच वगैरह, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर हॉट लीड्स होती हैं, उनको काम तो करवाना है बिल्कुल। at any cost. So I think it's easier to sell to these kind of people rather than doing cold outreach and stuff. I still think कि बिजनेस बन सकता है, लेकिन अब वो 2019, 2020, 2021 उस टाइम पे स्टार्ट करना था, वो बड़ा एग्जैक्टली। वो जो है टाइम अच्छा टाइम था। अब जो है ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म इवॉल्व हुआ है, एल्गोरिथम्स चेंज हुए हैं, कॉस्ट बिल्कुल। बहुत हाई हो गई है। तो अब ये पहले जो है बगैर पैसे के ये बिज़नेस बन जाता था, अब बगैर पैसे के बिज़नेस बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। आई थिंक इट्स ऑल्सो अनदर इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू मेक इफ़ यू आर इवन वर्किंग ऑन एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा कि यू नीड टू बी टॉप ऑफ द क्रीम राइट नाउ। इफ़ यू आर नॉट, देन यू कैन नॉट सर्वाइव और आइदर बिल्ड अ बिजनेस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। मेरा सवाल आपसे ये है नेक्स्ट, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है जो लोग पूछते हैं कि अगर आज लेट्स गो बैक टू 2021 व्हेन यू स्टार्टेड साइडी, अगर आपको मैं 2021 में ले जाऊँ एंड दिस इज़ अ डे 1, तो व्हाट फर्स्ट स्टेप्स वुड यू टेक व्हेन स्टार्टिंग एन एजेंसी? द फर्स्ट स्टेप, इट्स नाइस क्वेश्चन। अभी जो है बेसिकली इफ़ आई वॉज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, what I'll do is I'll pick a niche.
आई स्टार्ट विद यार ये काम मुझे पसंद है, ये करना है और इसको अच्छे तरीके से करना है. सो I'd go for like 6 months, 4 to 5 months. I'd rather do या तो किसी जगह जॉब कर ली सिमिलर नीच में, या मैंने सेल्फ लर्निंग कर ली. 6 months तक तो मेरा प्रोसेस यही होगा कि मैं अपनी इस चीज़ को, एक्सपर्टीज़ को अच्छी करूँ. फिर मैं नेक्स्ट 2 months अपने बेसिकली लगाऊंगा बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो. अब पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है. लेकिन द ईजीएस्ट वे टू बिल्ड इट इज़ बाय कॉपिंग योर टॉप कंपेटिटर्स जो आपकी नीच में टॉप हैं. जस्ट एग्जैक्टली. लुक टू देम, उनके वेबसाइट देखो, उनको पोर्टफोलियो चेक करें और फिर ट्राई टू रेप्लिकेट अ लिटिल बिट क्लोजर टू दैट. बिकॉज अब जो है मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. सो यू हैव टू स्टैंड आउट बाय एनी चांस. तो आप स्टैंड आउट कैसे करते हो? बाय एक्चुअली वर्किंग एट अ टॉप लेवल. तो आई रियली थिंक दैट्स समथिंग दैट आई वुड डू इन द स्टार्ट. ये मेरा प्रोसेस होगा एंड आई वोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स अंटिल अ ईयर. उसके बाद ही कंसिस्टेंटली करने से ही रिजल्ट आता है. दैट्स just my opinion on that. What do you think? Yeah, I agree with you कि when starting an agency today, yeah, 4 years ago, even 10 years ago, you would start with one thing, जैसे Mr. Bilal ने कहा, that one thing is, picking a niche and then, honing your skills, copy them, make them better, from your competitors, and then, gradually add more services later, but start with one thing and then master it and then grow with it. ठीक है, हमने बात करी कि what would be the first step would you take when you're starting an agency. तो let's go back to the era that कि हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे freelancers हैं, right? तो एक तो स्टेप है कि यार मैं स्टार्ट एजेंसी से करूँ, आई एम डूइंग अ जॉब, और जॉब के बाद मेरे पास 2-4 क्लाइंट हैं, आई वांट टू स्टार्ट एन एजेंसी स्ट्रेट अवे. बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसर्स हैं और उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और वो कहते हैं कि यार कि ना अब मुझे कोई एजेंसी बनानी है. ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो किस तरह से ट्रांजिशन करें कि यार आई हैव 4 to 5 क्लाइंट्स. ठीक है, अगर आप मेरी बात करें, मुझसे सवाल पूछेंगे तो यू स्टॉप बीइंग द इंजन एंड यू बिकम द ड्राइवर. कि आप इंजन नहीं हैं, अब आप ड्राइवर हैं. यू कैन प्रोडक्टिसाइज, सही, यू कैन कॉपी इट एंड यू कैन ऑटोमेट इट. ठीक है भाई, अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मेरी ले लें, सोशल मीडिया की 30 पोस्ट्स आपको डिज़ाइन करनी है, जो मैं शुरू में बहुत करता था. तो आई मेड अ सिस्टम कि यार 10 पोस्ट तो हमारी हैं कोड बनानी है, 10 कोड आपको बनानी है सर्विस के बारे में, और 10 आपने बनानी है पोस्ट्स जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि कोई इवेंट आ रहा है. तो ये आपने प्रोटोटाइज कर दिया एक क्लाइंट के लिए कि भाई 30 पोस्ट बनानी है, 10 ये बनानी है, 10 ये बनानी है, 10 ये बनानी है. तो एक सिस्टम बन गया एंड देन यू कैन रीसेल. तो पैकेज कर दिया उसको हमने, राइट. पैकेज करने के बाद उसको हमने उस एम्प्लॉई को जो हमने हायर किया उसको ट्रेन करके तो हमने एक सर्विस को प्रोडक्ट बना दिया. एंड देन व्हेन ऑर्डर स्टार्ट पाइलिंग अप, उसको सिस्टम ऑन किया और हमने किया. तो ये फ्रॉम फ्रीलांसर टू एजेंसी ओनर की ट्रांजिशन है विद वन एम्प्लॉई. मैंने तो ये किया था. व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? मैं आपको यही मेरा एक जो जिस तरीके से मैं चलाऊँ वो बेसिकली यही है कि ट्राई आइडेंटिफाइंग वेयर योर टाइम इज़ स्पेंड द मोस्ट. सही है. ठीक है, और 99% ऑफ द फ्रीलांसर का जो टाइम है वो बेसिकली जाता है डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट बिल्कुल. रादर देन सेल्स. सो आइड सजेस्ट कि सबसे पहले यू हायर वन इंटर्न और अ क्लोज फ्रेंड जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो एंड ट्रेन हिम टू टेक एक्चुअली लो वैल्यू टास्क आहिस्ता आहिस्ता आपके, लेकिन डिज़ाइन साइड के, सॉरी डिलीवरी साइड के. ट्राई कि यार आप इफ़ यू आर एट 90% कैपेसिटी, ट्राई लोअरिंग दैट डाउन टू 50%, 30% आप 40%, 40% आप जो है अपने इंटर्न को या डिज़ाइनर को जो भी है सिखाना शुरू करें, उनको देना शुरू करें. वंस यू स्टार्ट ट्रेनिंग देम और उनको एक अच्छी रिसोर्स बनाना शुरू करो, उसके बाद आप दूसरा हायर करो. एंड आई बिलीव कि डिलीवरी सिस्टम का आप 100% पहले आप ऑटोमेट करो. बिल्कुल. उसके बाद बिकॉज यू नीड टू, जैसा आपने कहा कि यू हैव टू बी अ ड्राइवर. तो बेसिकली उसका काम यही होगा कि वो सेल्स चैनल पे काम करे, सेल्स के ऊपर काम करे एंड क्लाइंट के साथ सामने हो, क्लाइंट फेसिंग हो. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप डिलीवरी को पहले प्रायोरिटाइज करके आप उसकी हायरिंग करें. उसके बाद आप सेल्स के अंदर खुद आएँ, क्रिएट सिस्टम्स इन सेल्स, और फिर आप सेल्स की हायरिंग करें. तो दिस इज़ व्हाट आई डिड. आई आइडेंटिफाइड कि भाई मैं डिलीवरीज पहले बहुत ज़्यादा कर रहा था. आई हायर्ड 2 डिज़ाइनर्स इन द स्टार्ट और फिर मैंने उनको ट्रेन किया. दे वर इंटर्न्स, तो इंटर्न लेवल से ही मैंने ट्रेन किया. बिकॉज इंटर्न मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस कि अगर इंटर्न से मैं बंदा हायर कर रहा हूँ, दे हैव अ बेटर रिटेन रेशो रादर देन मैं अगर कोई मिड लेवल या हाई लेवल रिसोर्स हायर करूँ. सो आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो. आई एग्री कि जब आप एक फ्रीलांसर से एजेंसी ओनर की तरफ ट्रांजिशन करते हैं, सो you spend most of your time bringing in the business and making a process or automating your delivery.
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि भाई हमने एजेंसी बना ली, लेट्स से मिस्टर बिलाल ही हायर्ड 3 to 4 पीपल एंड नाउ क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स दे रहा है, डिलीवरी हो रही है अच्छे से, और मिस्टर बिलाल जो है वो ही इज़ वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग इन अ न्यू बिजनेस, अच्छा चल रहा है सब, बट देन बैम एकदम से जो है ना मिस्टर बिलाल और जैसे मैं भी हूँ, हम लोग के पास एक वक्त ऐसा आया था व्हेन वी फेल्ट कि यार स्केलेबिलिटी नहीं हो रही, हमारे प्रोसेसेस भी अच्छे हैं, हमारी चीज़ें भी अच्छी हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, बट वो जो ट्रांजिशन का जो फेज़ था उसमें ब्लॉकेज आ रहा है स्केलेबिलिटी का, मतलब वी आर स्टक एट लेट्स से $10,000, 10 एम्प्लॉयज़ अ मंथ, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या लें? व्हाट इज़ योर थॉट्स अबाउट, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट ऑन दिस? देयर वाज अ टाइम कि सिमिलर सिनेरियो हमारे पास आया था एंड वी वर स्टक एट अ सिमिलर रेवेन्यू. तो आई पर्सनली think holding on to cheap clients and saying yes to everything, saying yes to every client is something that is a huge blockage in terms of revenue. आई एग्री, बिल्कुल. अच्छा लगता है कि आ रहा है क्लाइंट, हर मंथ आ रहा है, लेकिन हर किसी टेढ़े क्लाइंट को भी आपने हाँ बोल दिया और अब वो आपका टाइम ज़्यादा खा रहा है एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन लो वैल्यू टास्क, हाई वैल्यू टास्क. Exactly. तो आप वही लो वैल्यू टास्क करने में आपका टाइम भी जा रहा है एंड यू आर नॉट डिलीवरिंग द रिजल्ट. हाँ, रेवेन्यू भी आ रहा है, चीज़ें भी इन हो रही हैं, लेकिन वो ये हम वहीं पे खड़े हुए हैं, उसी जगह पे खड़े हुए हैं. क्यों? क्योंकि हम क्लाइंट से कमिटमेंट्स कर चुके हैं. बिल्कुल. तो आई थिंक पीपल नीड टू लर्न टू से नो टू द No, क्लाइंट्स no, the clients. एंड यू कैन बी रिस्पेक्टफुल इन दिस कि आपको बोल दो कि यार इट्स Not worth it. नॉट वर्थ इट हाँ. फॉर माई टाइम. तो आप जो है ट्राई गेटिंग हाई वैल्यू क्लाइंट्स, क्योंकि हाई जितनी भी बड़ी एजेंसीज हैं, अगर आप देखते हो तो उनका क्या एक यूएसपी क्या होता है, यूएसपी नहीं बोलेंगे, मतलब इसको एक उनके पास क्या बड़े क्लाइंट्स हैं एंड दे आर पेइंग अ लॉट एंड दैट्स व्हाई दे कैन अफोर्ड सो मेनी रिसोर्सेज एंड स्टफ. तो आई थिंक सेइंग नो could make a huge difference. Basically, I was saying getting stuck in 10 clients paying $50, छोटी सी एग्जाम्पल है, you get one client paying $500. Exactly. You try to find those. तो ठीक, ये भी एक वैसे तो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद गुड क्लाइंट्स एंड बैड क्लाइंट्स यू नो द डिफरेंस कि भाई ये है, फिर आप गुड क्लाइंट की तरफ ढूंढ जाते हो, नहीं यार ये एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम मुझे फॉलो करके यही लीड्स या यही क्लाइंट मुझे मज़ा आता है. जैसे अभी आई थिंक आपकी नोटिफिकेशन आई थी और यू गॉट अ ऑर्डर माशाल्लाह से रिसेंटली, यू गॉट प्रो वेटेड, विच वन, सॉरी, वेटेड एंड वेटेड प्रो. So you know that when you are at a certain stage, you are getting a good client because of these achievements you have done. तो you get good clients, the more you work, the better your portfolio, और जितना एक्सपीरियंस आपके साथ आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ही आता है मेरे हिसाब से. फ़ौरन फ्रॉम डे वन यू कांट एक्सपेक्ट ना कि भाई मुझे जो है वो $1,000 का क्लाइंट मिल जाए. नहीं, ये हम उसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं व्हेन यू आर स्टक एट When you are सिमिलर stuck, रेवेन्यू exactly. फॉर लाइक 6 months, 7 months or year एंड नाउ यू बिलीव कि यार अब ग्रो होना अब चाहिए. ग्रो होना चाहिए. तो ये फिर उसका formula है. इसका फार्मूला है मेरे नाइस, हिसाब नाइस, ज़बरदस्त. लास्ट क्वेश्चन में हमने बात करी कि यू आर स्केलिंग योर फ्रीलांस करियर इनटू एन एजेंसी, और जो है आप स्टक हो जाते हो स्केलेबिलिटी पे. ठीक है, मेरे जहन में एक सवाल था जो मैं रिसेंटली बहुत देख रहा हूँ सब कॉन्टिनेंट में, खाली पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, सब कॉन्टिनेंट की बात करूँगा, इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब आता है. मैं देख रहा हूँ कि एक तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, और बहुत सारे यूट्यूब पे एक तरह से इन्फ्लुएंस आ गया है कि यार यू डू दीज 4 स्टेप्स, या ये छोटा सा कोर्स कर लो, या ये चीज़ कर लो, फिग्मा सीख लो, वेबफ्लो सीख लो, फना सीख लो, और बना दो भाई अपर को फाइवर पे प्रोफाइल, और बस अप्लाई करते रहो. इससे जो है वो मैं ये देख रहा हूँ प्राइस वॉर शुरू हो गई. आप देखते होंगे अपर की एग्जाम्पल है, एक बंदा एक काम जो $500 का है वो $5 में भी कर रहा है. एक फाइवर पे जा रहे हैं, अच्छा भाई 100 पेज की पिच टैग बनाऊंगा $10 में, नामुमकिन सी बात है. प्राइस वॉर शुरू हो जाता है. आप भी स्ट्रगल तो नहीं, इम्पैक्ट एक करता है कि यार ये क्या, मतलब मार्केट इतनी ख़राब क्यों हो रही है, या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए. आप क्या समझते हैं इस बारे में, क्या मतलब मार्केट किस तरह से क्यों कर रहे हैं ऐसा, या क्या किस ट्रेंड में जाना चाह रही है? देखिए, यही है कि अभी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में भी खुले हुए हैं जो दिन की तकरीबन 100 पर प्रोफाइल बन रही है. तो उसमें भी यही है कि सही है, इट्स वेरी गुड कि यार हम आईटी कंट्रीब्यूशन लाना चाह रहे हैं, चीज़ें लाना चाह रहे हैं, लेकिन देखें एज एजेंसी ओनर अब हम उस पॉइंट पे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती ये चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है एक हमने वैल्यू बना चुके हैं, वी हैव बिल्ड दिस प्रोफाइल, और अभी 4 to 5 years हम इस नीच में लगा चुके हैं. तो ज़ाहिर है वी हैव दैट वैलिडिटी, क्लाइंट्स एंड रेफरल्स एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मार्केट में स्टार्ट करना, सर्वाइव करना, और फिर उसकी जो हाई कॉस्ट हैं उनको बेयर करना. तो मेरे हिसाब से जो ये जितने भी कोर्स सेलर्स हैं, चीज़ें हैं, इट्स गुड कि आप एक अच्छी चीज़ सिखा रहे हो, पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं, इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव. लेकिन उसके साथ साथ आपको क्लाइंट को वैल्यू डिलीवर करना भी सिखाएं.
कम्युनिकेशन हाँ, सिखाएं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएं, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं। और Exactly. ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपके अंदर बिल्ट इन हो, बिल्कुल। ये सीखी भी जा सकती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको पहले से आप पैदा होते ही सही आपको बात ये है। आ गई। तो ये चीज़ें मैंने भी इसके ऊपर काम किया है, कम्युनिकेशंस पे। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, मसला क्या है, क्लाइंट के कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी का बड़ा मसला है, प्रोफाइल बना के बैठ गए, अब बिल्कुल। करेंगे क्या करेंगे ये क्या? नहीं पता। नेक्स्ट सही 6 मंथ्स बात। तक प्रोफाइल चल रही है, बनी हुई है, वो पड़ी हुई है Upwork पे। तो इस तरह की चीज़ें आई थिंक स्किल के साथ साथ ये चीज़ें भी अगर सिखाना शुरू कर दें तो आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट। और इन टर्म्स ऑफ मार्केट आपने भी अपनी वैल्यू बनाई हुई है, जो एजेंसी ओनर्स हैं दूसरे उन्होंने भी अपनी अच्छी वैल्यू बनाई हुई है। सो आई डोंट थिंक इट वुड इम्पैक्ट a lot to us, but for newcomers I personally think कि इसको जो है जब तक वो clients को value deliver नहीं कर पाएंगे तब तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में। दैट्स व्हाट बिल्कुल। आई थिंक 50-60% या 60-50% भी नहीं, 90% ही फेल हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। क्लाइंट से एक मीटिंग करना, यू हैव टू बी टॉप नॉच, लेट्स से इन इंग्लिश, आपकी स्पीकिंग, आपका गेटअप, आपकी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें इतनी मैटर करती हैं। मतलब लेट्स से 20% आपका काम है और 80% हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, दैट मैटर्स इन बिल्डिंग एन एजेंसी और बिल्डिंग अ बिजनेस और बिल्डिंग और क्लोजिंग एनी सेल्स एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी इनिशिएटिव्स मैंने देखे यहाँ पे हुए। आपने देखा होगा ई कॉमर्स का एक बूम आया था पाकिस्तान में, एवरीवन वाज ट्राइंग टू बी अ वीए, एवरीवन वाज ट्राइंग टू सेल ऑन दराज एंड एवरीथिंग। वो एक अच्छा फेज़ था, बट वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता उस तरह से जिस तरह से ग्लोबली होता है। और कोशिश करते हैं या लोग अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हैं यहाँ पे, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं और आपके चैरिटी वाले हैं। बट बात वो आती है एट द एंड ऑफ द डे कि टूल्स इज़ नॉट द आंसर। क्रेडिबिलिटी आपकी, आपका टाइम, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी कम्युनिकेशन, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज़ द मेन सॉस इन बिल्डिंग समथिंग ज़बरदस्त। अच्छा बिलाल, थोड़ा सा ये बताएं कि आपको स्टडी रन करते हुए माशाल्लाह से आई थिंक 4 to 5 years होने वाले हैं, तो थोड़ा गाइड करें व्यूअर्स को कि व्हाट वाज द वन मिस्टेक दैट यू डिड इन योर फर्स्ट ईयर एंड यू वुड गाइड अदर पीपल दैट आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन एजेंसी और अ बिजनेस। पहली मिस्टेक तो वही जो मैंने अभी डिस्कस की थी कि सेइंग यस टू एवरीवन। हर जो क्लाइंट आता था $40 का, $50 का, $100 का, वी यूज टू से यस। और वही फिर सिनेरियो होता था जो अब हमें पहले से पता होता है कि ये चीज़ नहीं करनी। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक सेइंग यस, क्योंकि उससे जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये पड़ा कि जो हमारी प्रोफाइल्स थी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की, उसके ऊपर छोटे टिकट साइज़ के प्रोजेक्ट शो अप होना शुरू हुए। तो लॉन्ग टर्म में जब अच्छा बड़ा क्लाइंट आता था उस प्रोजेक्ट पे, तो वो जो है जब छोटे साइजेस देखता था तो वो ही यूज टू स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद अस एज वेल। सो आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक दैट वी डिड इन द स्टार्ट, जो कि मैं अब रिकमेंड नहीं करूँगा। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी मेरे जो हमसे गलती हुई थी आफ्टर 3 years ऑफ रनिंग दिस, आई हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल एक साथ, क्योंकि वी हैड अ ह्यूज वर्कलोड। और हमने जो है बहुत ओवर हायरिंग कर ली, और उसके पीछे जो सिस्टम्स जो हमने बनाए थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम वो उनको मैनेज कर सकें। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग वी डिड अ ह्यूज मिस्टेक ऑन दैट। हायरिंग प्रोसेस में हमारा थोड़ा सा मसला था, सिस्टम नहीं बना हुआ था, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बना था, बस हमने बंदे लाते गए। उससे ये हुआ कि हमारे जो एफिशिएंसी है काम की वो बहुत लो हो गई, क्योंकि People अब management बहुत हो गई। इतने सारे लोग थे, छोटे छोटे टास्क किए जा रहे हैं। अब जैसे एक बंदा जो पहले 15 स्लाइड्स बना रहा था वो 3-4 स्लाइडें बनाना शुरू हो गया, जो 20 स्लाइडें बना रहा था वो 7-8 स्लाइड्स बनाना शुरू हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, तो हम सबको यूटिलाइज कर रहे थे। तो आई थिंक एफिशिएंसी बहुत लो हो गई, कॉस्ट बहुत हाई हो गई। तो उसकी वजह से फिर हमने थोड़ी सी रिडक्शन की वापस, और अब जो है हम वापस अपना सिस्टम सेट किया, KPIs बनाए, हर डिज़ाइनर के KPIs बनाए कि दिन में ये इतनी स्लाइड्स एटलीस्ट निकालें। तो आई थिंक क्रिएटिंग अ सिस्टम इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आप हायर करें स्केलेबिलिटी, और फिर उसको पहले से डिफाइन कर दें कि भाई आज जो डिज़ाइनर आ रहा है वो क्या KPIs उसके क्या होंगे, मतलब वो क्या ड्राफ्ट बनाने में अच्छा है वो, या कंप्लीशन करने में अच्छा है, या वो फीडबैक राउंड्स में अच्छा है। तो हमारा सिस्टम अब इस तरह से है कि कुछ लोग स्लाइड्स का ड्राफ्ट बनाते हैं, कुछ जो है कंप्लीशन करते हैं, और कुछ जो है वो फीडबैक्स में बड़े अच्छे होते हैं। तो हम जो है उस तरीके से अब काम करते हैं। बाकी जो है हमारा QA प्रोसेस पहले नहीं था। तो हम क्लाइंट्स को ऐसी फाइल्स भेज देते थे, डिज़ाइनर ने काम किया, ब्लाइंडली फाइल उठाई भेज दी। तो अब जो है हमने प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस बनाया। वो पहले QA के थ्रू जाती है स्लाइड, और उसके बाद जो है हम डिलीवर करते हैं क्लाइंट को। तो उससे हमारा कैंसिलेशन रेशो पहले 20% था, वो अब गिर के 8% पे आ गया। तो आई थिंक दीज आर स्मॉल मैट्रिक्स, लेकिन ये लॉन्ग टर्म और एजेंसी ग्रोथ के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। आई थिंक दीज वर द मिस्टेक्स दैट वी डिड, और अब हम उनको फिक्स कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे
पर रेवेन्यू एक मैंने देखा था, आई थिंक लास्ट वीक मैंने पढ़ा था, टेलीग्राम जो कंपनी है, इट्स अ $30 बिलियन कंपनी, दे हैव लाइक अराउंड 30 एम्प्लॉयज़ ओनली जो कि रिमोट काम कर रहे हैं। तो आप अपनी एजेंसी में कोई पर एम्प्लॉई रेवेन्यू वाला केपीआई रखते हो कि यार एक मैंने अगर रिसोर्स हायर की एक लेट्स से 3 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की, सो दिस इज़ अ केपीआई कि भाई वो काम तो डिलीवर कर रहा है बट ही हैज़ टू बी अ सर्टन रेवेन्यू निकाल के दे मुझे, तो वो आपने कुछ सेट किया एजेंसी में हाँ, किया? अब जाके हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया इन चीज़ों का कि एक हम्म, एम्प्लॉय कितनी स्लाइड्स, क्योंकि हमने अब डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ स्लाइड्स के ऊपर, हम्म, क्योंकि हम क्लाइंट को भी पर स्लाइड चार्ज करते हैं। सही। तो दिन की अगर वो 10 स्लाइड्स निकाल रहा है तो हमने उसका जो कैलकुलेशन है वो निकाली हुई है कि निकाली भाई हुई हम है। इतना क्लाइंट को चार्ज कर रहे हैं और ये जो है हमें इतनी स्लाइड्स बना के दे रहा है। लेकिन सही। ऑब्वियसली उसमें फीडबैक राउंड्स आ जाते हैं कितनी हम्म, बार बन गई, आप एग्जैक्ट कॉस्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये है कि एक हमें आइडिया हो जाता है कि ये एस्टिमेट हो बंदा जाता इतना है। रेवेन्यू हमारे लिए पुल कर लेता है। नाइस। तो इसी की बेस के ऊपर हम इंक्रीमेंट्स चीज़ें ग्रोथ कर रहे नाइस। हैं। तो आई थिंक इट्स समथिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर स्केलेबिलिटी। नाइस। ईजी हो जाता है, नाइस। आपके पास नंबर्स हैं, नाउ यू हैव द नंबर्स, अब आपको पता है भाई बंदा लाना है, लाना है, हाँ। इतना रेवेन्यू पुल कर सकते हैं। तो आई बिल्कुल। थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू डू दैट। नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन। दिस इज़ अ सॉलिड एडवाइस फ्रॉम मिस्टर बिलाल ऑन दिस के व्हाट नॉट टू डू इन योर फर्स्ट ईयर, एंड आई वुड एग्री कि व्हेन आई स्टार्टेड एज वेल तो पहले लोग आते थे एंड देन प्रोसेस आता था, लेकिन अब उल्टा है कि प्रोसेस फर्स्ट एंड देन पीपल। नाइस। सो ये बिलाल, हमने बहुत सारी बातें करी, हाउ टू ट्रांजिशन टू एन एजेंसी, और यू नो हाउ टू ग्रो व्हेन यू आर स्टक, हाउ टू स्केल, हाउ टू यू नो डू केपीआईज फॉर एम्प्लॉयज, सेट केपीआईज एंड एवरीथिंग। आज के दौर में आप देखते हैं कि आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर लेट्स से 1 साल। अब डिसीजन तो चलो आता है कि मुझे एजेंसी बनानी है और मुझे लोग भी हायर करने हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट फर्स्ट जो आपकी हायरिंग होती है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम लाइन कि यार हाँ, लेट्स हायर माई फर्स्ट एम्प्लॉय ना? इन माई केस मैंने जो अपनी कैलकुलेशन सोची थी वो ये था कि इफ़ माई किचन इनकम इज सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट 6 months, आई थिंक आई हायर। उसी की बेस के ऊपर सीरियसली। मैंने हायरिंग कर ली थी कि मुझे पता था कि यार किचन चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, अब मैं मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं जो मैं 6 महीने के लिए उस बंदे को भी दे सकता हूँ। दे सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स द राइट टाइम टू हायर। दूसरी चीज़ ये होती है कि यार यू आर एट 80-90% कैपेसिटी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि यार आपका 90% ऑफ द टाइम डिलीवरी में ही लग रहा है। तो ये दो चीज़ें ये हैं दो चीज़ें हैं। जब आप डिसीजन ले सकते हो कि यार यू रियली नीड टू हायर, और जब आप हायर करते हो देन यू कैंट लिव विदाउट हायरिंग दैम। सो क्योंकि जब आपको एक वो मज़ा लग जाता है कि यार आपके पास काम आ रहा है, आप डायरेक्टली करवा रहे हो और यू हैव अ रिसोर्स दैट इज सिटिंग बिसाइड यू और वो अपना आपका काम वो कर रही कर रहे हैं। है, एंड बेसिकली वो एक रेवेन्यू इंजन बन रहा है आपका, तो फिर किसको मज़ा नहीं आएगा। तो आई थिंक पीपल शुड हायर मोर, और अल्लाह ताला इससे बरकत भी देता है, देते नसीब भी हैं। जुड़ता हाँ, है नसीब ultimately। जुड़ते हैं 10 लोगों के, जितने जितने आप लोग अपने साथ जोड़ दो। तो आई थिंक दैट्स द राइट टाइम टू हायर। आई थिंक मेरा एक इसमें थोड़ा सा मैं आपको ऐड करूँगा थोड़ा सा कि डू यू थिंक हायरिंग, फर्स्ट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, डू यू थिंक हायरिंग योर क्लोन, तो कहता है ना यार कि मेरा जैसा बंदा हो जाए और मैं उसको ट्रेन करके अपना जैसा बना लूँ, या यू हायर योर फर्स्ट एम्प्लॉय कि मेरी वीकनेस को कवर कर सके और मैं भी काम करता रहूँ उसके साथ? कोई इस पर थोड़ा कुछ मैं लाइट शेड करें, क्या होना चाहिए? हाँ, मैं समझता हूँ कि क्लोन की तरफ पहले जाना चाहिए। पहले हम्म, थोड़ा सा देखें, आपका गोल, पहला गोल प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए ना हम्म, कि आपका जो जितनी भी कैपेसिटी जी, वो कम करनी है वो कम आपने। करनी है। आई थिंक सबसे पहले जो है आप अपना कोशिश करें, क्लोन तो नहीं बना पाएंगे मुझे पता है, लेकिन ये है हाँ, कि एटलीस्ट 30-40% टास्क को आपके ले लें। ले लें। तो पहला गोल आपका यही होना चाहिए, और स्टार्ट स्मॉल। कोई ज़रूरत नहीं सही। है आपको उतनी बड़ी हायरिंग करने की, हायरिंग बहुत करनी बड़ा बंदा आते ही आपने लाख सवा लाख का बंदा उठा लिया और फिर आप उसको रिटेन करने में भी 10 बार सोचोगे। तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट स्मॉल, और क्योंकि वो जो बंदा अगर आएगा भी तो वो रिटेन नहीं करेगा, ही ऑलवेज लुक आउट फॉर बेटर ऑप्शंस, बेटर कंपनी, बिकॉज यू आर जस्ट 1 पर्सन राइट नाउ। तो अब जाके हमारे स्लाइडी में भी अच्छी सीवीज, मतलब मैं बोलूँगा कि 3 साल 4 साल बाद जब नाम बना उसके नाम बाद बना। आना शुरू हुई है। सही। उससे पहले हायरिंग वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर अस। सही सही सही। नाइस। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं प्रोसेसेस के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर। लेट्स से कि हमने बहुत सारी बातें करी भाई, हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम एन एजेंसी, हाउ यू कैन ग्रो, स्केलेबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट के हाई वैल्यू क्लाइंट्स, जैसे आपने कहा बिग टिकट क्लाइंट्स। बिग टिकट क्लाइंट्स अमूमन होता है कि डिलीवरी और डेडलाइंस का इशू होता है, दे वांट समथिंग स्पेक्टेकुलर इन अ शॉर्ट टर्म, इन अ शॉर्ट टाइमलाइंस। तो आप थोड़ा सा गाइड करें कि व्हाट इज़ योर प्रोसेस बेसिकली एट साइड टू डिलीवर टॉप नॉच वर्क इन साइड डेडलाइंस, इन साइड प्रेशर? अच्छा, स्टार्ट में इट वॉज अ ह्यूज हैसल to deliver top notch stuff because we had limited designers that were good enough to deliver top notch True. work. तो उस टाइम पे हमने जो है बेसिकली थोड़ा सा टेम्पलेट साइड के ऊपर चले गए थे। वी न्यू द सिस्टम कि हम कुछ जो है स्लाइड्स, हमें पता था कि यार ये चीज़ें वर्क कर जाती हैं, कुछ स्लाइड्स बड़ी अच्छी होती हैं, तो हम उसी तरह की स्टोरी बिल्ड करते थे, एंड वी यूज्ड टू यूज़
थोड़े बहुत स्लाइडों के लिए टेम्पलेट्स हम्म, विच यूज टू इम्प्रेस द क्लाइंट्स. तो हम्म, बिकॉज यू नो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द हाँ, लास्ट वन. तो शुरू की 3 स्लाइडों पर हम जो है सबसे हैवी डिज़ाइनर लगा देते हैं और सही, उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स जो है वो हमारा जूनियर डिज़ाइनर करता था. सही, बट एज ऑफ नाउ वी हैव क्रिएटेड अ होल टीम हम्म, फॉर क्लाइंट्स. उसमें ये होता है कि एक सीनियर डिज़ाइनर, लीड डिज़ाइनर होता है, उसके नीचे 2 जूनियर डिज़ाइनर्स होते हैं सही है, और सीनियर डिज़ाइनर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग QA एज वेल फॉर क्यों देम. ऐसा? ठीक, तो इस प्रोसेस ने जो है वो काफ़ी चीज़ें हमारी स्ट्रीमलाइन कर दी हैं कि जो ड्राफ्ट जो है वो स्टार्टिंग 3 to 4 स्लाइड्स हमारा सीनियर डिज़ाइनर बनाता है और बाकी जो है जिसको जूनियर कंप्लीशंस करते हैं और उसके बाद जो है सीनियर डिज़ाइनर्स का फाइनल QA टचअप करके दे देता है. तो दैट मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ द वर्क वी डू. नाइस, और वी ऑल्सो हायर्ड बिजनेस एनालिस्ट एज वेल टू मेक श्योर के द स्लाइड्स आर मेकिंग सेंस. तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा प्रोसेस, अगेन प्रोसेस की बात है कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ राइट प्रोसेस. और ये मतलब पहले दिन नहीं आया, ये एक्चुअली बहुत गलतियाँ करके बहुत हमसे मिस्टेक्स हुई. वी लॉस अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, अ लॉट ऑफ गुड क्लाइंट्स एज वेल. जो गलती सिखा दे वो फिर गलती नहीं होती गलती ना, नहीं वो होती, तो एग्जैक्टली, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऐसे Exactly, कि exactly. आपको फिर नेक्स्ट उस वक्त आपको फील हो रहा था यार बड़ा क्लाइंट चला गया, ये हो गया वो हो गया. लेकिन लॉन्ग टर्म पे फिर आप जब उसको सेट कर लेते हो, कभी कभी ऐसा काम होता है जो बहुत फंस जाता है. क्लाइंट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ रिविजन, अ लॉट ऑफ रिविजन, नाउ यू आर स्टक के यार क्या यार इस क्लाइंट ने मुझे पका दिया प्रॉपर. तो लेकिन जब उसका आउटकम आता है तो वो बहुत अच्छा बहुत होता अच्छा है. होता है, एंड देन यू आर यूजिंग दैट स्लाइड एज योर पोर्टफोलियो टू शो टू योर क्लाइंट्स. आपके साथ भी आई हाँ, एम श्योर ऐसा ही सीन होता ऐसे ही होगा. है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो आई थिंक क्रिएटिंग गुड सिस्टम्स और दूसरी चीज़ है ट्रस्टिंग योर टीम. लेट देम डाइव इनटू द ओशन एंड स्विम देमसेल्व्स. नेट पिकिंग और नहीं करनी है आपने तो, हाँ, खड़े नहीं होना जाके, तो गलतियाँ भी करेंगे और करेंगे, हाँ, हमने भी की हैं, आपने भी की होंगी. तो उसी से सीखता है. मतलब इट्स अ प्रोसेस, ये ओवरनाइट होने वाली चीज़ है ही नहीं. और हर किसी का एक अलग सिनेरियो बनता है, ये नहीं कि योर प्रोसेस वुड वर्क समवेयर एल्स, बिल्कुल वो हर एक बंदे को अपना प्रोसेस खुद रिफाइन करना होता है, हाँ, ये नीच टू नीच डिपेंड नीच टू करता है. नीच, जैसे डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती, नहीं हो लेकिन सकता, डिज़ाइन के अंदर हमारे ये होता है कि सीनियर पहले कर ले और हाँ, जूनियर बाद में कर ले. बिल्कुल. तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द डिज़ाइन. जिसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप 10 ब्रांड के ऑयल रख दें टेबल के सामने और हर किसी का टेस्ट अलग होगा, सबका प्रोसेस अलग है बनाने का, सबका टेस्ट भी अलग होगा. ऐसे ही. नाइस, ज़बरदस्त. हाई वैल्यू क्लाइंट्स की हम जैसे बात कर रहे थे कि यू नीड अ सिस्टम एंड यू नीड अ प्रोसेस जो साथ साथ एक्सपीरियंस से आता है. अच्छा, आपने थोड़ा मेंशन किया कि कभी कभी क्लाइंट फंस जाता है, वो रिविजन्स भी करते हैं, फिर आगे जाके एक स्टेज ऐसी भी आती है, हर किसी की, हर एजेंसी में, हर एक बिजनेस में आती है कि क्लाइंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग एंड नाउ ही इज़ डिमांडिंग अ रिफंड. और वो कहता है भाई लेट्स नॉट जस्ट क्लोज इन बिटवीन, आई वांट अ रिफंड, आई डोंट वांट टू मूव अहेड. उस सिचुएशन में आपके क्या प्रोसेसेस हैं या क्या आपने SOPs बनाई हुई हैं उसके लिए? देखिए, नंबर वन रूल ऑफ बिजनेस है कि यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी. ठीक है. और इस चीज़ को जितना जल्दी समझा जाए इट्स बेटर. ट्रू. तो आई पर्सनली थिंक कि अगर हमसे कोई चीज़ फेल हुई है तो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो हमारी गलती है और या तो क्लाइंट ख़राब है. बिल्कुल. क्योंकि ज़रूरी नहीं क्लाइंट भी अच्छा हो हाल में. क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि क्लाइंट को शुरू में चीज़ें अच्छी लगती थी और जब हमने डिलीवर कर दिया एंड नाउ ही डोंट वांट्स टू पे अस, सो ही इज़ मेकिंग एन एक्सक्यूज अबाउट इट. तो आई थिंक जहाँ पे हमारी मिस्टेक होती है वी ओ इट. हम बोलते हैं, हम शुरू से ही एक्चुअली क्लाइंट को बोल देते हैं कि अगर आपको पहला ड्राफ्ट ही नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको रिफंड कर देंगे. बिल्कुल. सिंपल इज़ दैट. तो जब समझ में आ जाता है तो फिर हम उस बात को ज़ाहिर रखते हैं क्लाइंट के सामने कि यू वर लाइकिंग दैट बिफोर. बट स्टिल हमारे पास इतना क्लाइंटल है, इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी ज़्यादा क्लाइंट से बहस करें. वी जस्ट सिंपली डू अ रिफंड. इट्स बेटर कि आप बुरा रिव्यू ले लो और पैसे भी ले लो. इससे अच्छा आप पैसे भी ना लो और पैसे ना लो, आपकी अपनी प्रोफाइल को ख़राब ना करो, क्लाइंट के रिलेशन को ख़राब ना करो. सो आई थिंक ऐसा भी हुआ है कि क्लाइंट को कभी उस वक्त समझ में नहीं आया, उसने कैंसिल किया, बट देन ही केम अप अगैन और उसने काम दिया. अच्छा, आपके प्रोसेस के अंदर क्या आप ये बात, जैसे फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइनर है, जैसे मैं नहीं करता ये कि भाई एक डिज़ाइनर ने काम अच्छा किया, क्लाइंट को समझ में नहीं आया, ही हैड अ रिफंड, तो क्या आप ये बात बिजनेस इनसाइट्स क्या आप डिज़ाइनर्स के साथ शेयर करना मुनासिब समझते हैं या नहीं, कि उसको कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस बात पे कि यार तुम्हारा काम से रिफंड हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह का कुछ? हम लोग आइडियली पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी में नहीं बताते. बट इफ़ वी आर फीलिंग कि यार अब इसका ये बन गया है बन गया है, हाँ. कि यार ये जब काम कर रहा है बंदा तो उससे जो है क्लाइंट अप्रूव नहीं हो रहा. 2-3 बार चलता है, 4-5 बार भी हम इतना मैटर नहीं करता. हाँ, इफ़ ही इज़ अ हाई वैल्यू क्लाइंट एंड सामने भी एक सीनियर डिज़ाइनर को हमने टास्क दिया है और हमने उसको पहले से बताया होता है कि अगर हाई वैल्यू क्लाइंट होता है तो हम पहले से ही उसको इन्फॉर्म कर देते हैं इस चीज़ का. तब भी जाके अगर उसने कुछ मिस्टेक्स किए हैं तो ऑब्वियसली
हम बताते टीम भी हैं मीटिंग्स उनको, वगैरह में होता है कि टीम भाई मीटिंग में हाँ, डिस्कस भी करते हैं और discuss पॉइंट आउट भी करते हैं कि यार आपने ये मिस्टेक की है। सही। तो आई थिंक 2-3 बार हम लोग जाने देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली कोई मिस्टेक्स कर रहा है तो फिर हम बंदा यूजुअली जल्दी उनको फिर SOPs के तहत आप उनको फिर मीटिंग्स वगैरह मीटिंग्स करके, वगैरह और करते उसके बाद भी नहीं हो रहा तो फिर हम वी डोंट वेट हम्म, अनटिल ही ब्लोज अप blows up, हमारा पूरा काम, तो सही फिर हम उसको निकाल देते हैं। मतलब ठीक वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट सही है। कि You got to हम run a business at the end हाँ, of the day. Yeah. तो जितना भी पुराना हो जो भी हो, इफ ही इज़ नॉट डिलीवरिंग द वैल्यू Value. और ही इज़ नॉट, मतलब एक होता है ना बंदा आके काम कर रहा है, साल हो गया 1.5 साल हो गया, नाउ ही इज़ इन दैट कंफर्ट जोन कि उसको अपना लर्निंग करनी है ना काम करना है उस लेवल का, तो फिर जो है हम लोग वी मेक अ डिसीजन Decision अबाउट लेते इट। हैं। तो ये है, और ऑब्वियसली आफ्टर कंसिस्टेंट अगर उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है तो ये सही, सही। नाइस, ठीक है। SOPs वगैरह जो आपने सेट की हुई हैं वो आई थिंक फेयर इनफ। अच्छा बिलाल, थोड़ा सा ये बताएं कि माशाल्लाह से एक्सपीरियंस जो है वो आपको हो गया इतने सालों का, एक्सपीरियंस के साथ क्लाइंट को रेट करना आसान हो जाता है। तो जो एजेंसी फाउंडर्स हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं आजकल के, ये उनके लिए एक सवाल है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग एक क्लाइंट में जो है वो आप समझते हैं कि होता है, उसको अवॉइड किया जाए कि भाई नहीं ये इट्स अ बिग रेड फ्लैग, वो बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? अगर क्लाइंट ने पहली बारी में डिस्काउंट मांग लिया वो हमारे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होगा कि आते ही वो बोला, अभी तो काम ना शुरू हुआ है ना उसने हमारी वैल्यू देखी है काम की ना कुछ, आते ही उसने बोला यार Pricing इतने war नहीं, शुरू हो इतने गया है। प्राइस और शुरू कर दी कि इतने नहीं इतने कर लो, हम्म, तो फिर जो है हमारे लिए वो रेड फ्लैग होता है। इफ़ द बजट इज़ गुड हम नेगोशिएट कर लेते हैं, लेकिन वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आप पहले ही समझ जाओ कि यार ये जो है एक red पैसे flag पे है। आगे मसला करेगा। तो आई थिंक द बिगेस्ट जो आपने पूछा है हम्म, वो हमारे लिए यही है कि हमने अपनी सेल्स टीम को भी बोला हुआ है कि अगर आते ही कोई बंदा डिस्काउंट Discount मांग मांग रहा रहा है। है और शुरू से ही वो बोल रहा है कि विल यू प्रोवाइड अनलिमिटेड रिविजन्स, तो ये बिल्कुल। भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है उसको, मतलब वो नियत ही उसकी वही है। हाँ, वो कहते आते हैं ना ऊपर पे आता है हाँ हाउ मच वाला एक सवाल होता है हाँ कि भाई नहीं, आई ओनली बजट ऑफ 100, ओनली बजट हाँ, ऑफ 1000, ये तो वाला भी रेड और फ्लैग वो जो है रिवीजन शुरू, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ, हाँ। आपने पहले ही बोल दिया भाई विल यू प्रोवाइड अनलिमिटेड रिविजन्स, तो वो जो है थोड़ा सा, क्योंकि उसको पहले से दिमाग में होता है कि वो चेंजेस कराएगा वो। तो आई थिंक दीज टू थिंग्स आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग्स इन द क्लाइंट्स। असल में मसला ये है ना कि मार्केट भी इस तरह से ही हो गई है। आप देखते हैं कि डिज़ाइन को प्रोडक्ट बना दिया है, देखा होगा आपने भाई 3000 दो और अनलिमिटेड काम ले लो, तो क्लाइंट्स का भी पास इतने ऑप्शंस हो गए हैं कि यार ये यहाँ चले जाओ, ये यहाँ चले जाओ, अच्छा इस तरह से भी काम होता है, इस तरह से भी काम होता है, कॉन्टेस्ट डाल दो, लोगो बनवाना है तो $100 का नहीं है कॉन्टेस्ट, वो 1000 सब वो आ रही है सबमिशन। तो डिज़ाइन इंडस्ट्री में इतने ऑप्शंस हो गए हैं कि वो क्लाइंट का माइंड सेट बन गया है कि यार सस्ते से सस्ता कराओ, अनलिमिटेड रिविजन्स लो और जल्द से जल्द कराओ, तो जो नामुमकिन सी बात है। और अच्छे बड़े क्लाइंट्स हैं तो फिर वो जैसे आपकी एजेंसीज हैं, हमारी एजेंसीज हैं, उनके पास आते हैं कि भाई आई नीड वैल्यू, आई नीड गुड वर्क एंड आई एम हैप्पी टू पे गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो बिल्कुल रेड फ्लैग जो है मुझसे बिलाल ने बताया, एग्री करते हैं कि जहाँ क्लाइंट ने शुरू कर दी प्राइस वॉर, डिस्काउंट, अनलिमिटेड रिविजन्स, उसको आप अवॉइड करें वंस यू एस्टैब्लिश्ड। हाँ, वंस यू एस्टैब्लिश, यानी कि आपने शुरू में ही नहीं भाई सही शुरू वाली कहानी नहीं है, इट्स फॉर एस्टैब्लिश्ड ओनर्स, और बहुत सारे ओनर्स जो देख रहे हैं वो भी एग्री करेंगे इस बात से कि ये वाला जो काम है वो इट्स नॉट गुड वे टू रन अ बिजनेस। कुछ एजेंसीज ऐसी भी हैं जो बनी हुई है भाई कि बस जो आ रहा है करो पी लो। सही है, बट दैट इज़ नॉट अ गुड वे व्हेन यू आर देन यू अगेन हायर फायर वही चलता रहता है फिर। सही, आई टोटली एग्री विद द पॉइंट्स। अच्छा, हमने बात करी कि किस तरह से अभी आई थिंक जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द टॉप स्किल्स गोइंग इन डिमांड और 2026 में किस तरह से लोग क्या कर रहे हैं, क्या सीखना चाहिए। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे स्टिल देयर आर सम डिग्रीज दैट वी डोंट नीड एनी मोर ना। आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको फील होता है उसकी डिमांड, अब मुझे नहीं पता हो नहीं हो, लेकिन फील होता है कि यार वाई इज़ दिस स्टिल बीइंग टॉट। तो आजकल के ज़माने में इन टर्म्स ऑफ लेट्स से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या डिज़ाइन इंडस्ट्री, डू यू थिंक डिग्री मैटर्स और हाउ वुड यू गो विद डिग्री वर्सेस स्किल? इसमें देखें मेरा ओपिनियन थोड़ा ये है कि डिग्री बंदे को लेनी चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज डिग्री अगर आपको स्किल नहीं सिखा रहा, लेकिन द यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट, द डेडलाइंस, वो आपको सॉफ्ट स्किल्स थोड़ी बहुत सिखा देता है डिग्री, और आपको मेच्योर बना देता है, आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेहतर होती है कि बिकॉज वी हैव हायर्ड पीपल हु आर जस्ट स्किल बेस्ड, और हमने डिग्री वाले प्लस स्किल हायर किया, तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। And the professionalism that you have with people who have done degrees, it's evident, तो नज़र आता है। तो आई पर्सनली फील कि बंदे को डिग्री लेनी चाहिए, ये नहीं होता कि यार सिर्फ स्किल ले लो। आई थिंक डिग्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्किल तो है ही है वो, मतलब देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। स्किल होगी तो आप ऑब्वियसली यू वुड बी हायर्ड, बट आई थिंक पहले हमारी प्रेफरेंस होती थी कि यार स्किल वाला बंदा है, सस्ता है, ले लो।
डिग्री वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसका जो लर्निंग कर्व होता है, उसका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है बहुत fast बनस्बत कोई स्किल वाला बंदा हो। हाँ, ये मेरी अपनी एक राय है और इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आई पर्सनली फील के इन दोनों का हाइब्रिड मैच होना ज़्यादा होना ज़रूरी ज़रूरी है है। रादर देन जस्ट गोइंग फॉर अ स्किल। और अगर आपके पास सिर्फ स्किल है, डिग्री नहीं है, यू गो फॉर सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैंने पहले डिस्कस की। सही है, आपका पॉइंट सही है, बिल्कुल मैं इस पर एग्री भी करूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है कि अगर आप एक 18 से 21 साल का बच्चा लेके आते हैं, मैं तो बोलूँगा कि डिग्री करने के रीजंस जैसे आपने बताया वो एक वैलिड है, लेकिन डिग्री करने से इंसान को ना एक्सपोजर बहुत मिलता है। वो कहते हैं ना गोल्डन ईयर्स होते हैं, उसमें आप दोस्त बनाते हो, उसमें आप एक्सट्रोवर्ट बनते हो, उसमें आप चीज़ें देखते हो, उसमें आप प्रेशर हैंडल करते हो असाइनमेंट्स का, चीज़ों का, उसमें आप अपने सीनियर्स होगा एक हायरार्की में चलते हो, तो आप सीखते भी बहुत हो ना। अभी आप देखो क्या हो रहा है, 16-17 साल के लोग हैं, वो लग गए हैं ऑनलाइन, बस मुझे पैसा कमाना, इंट्रोवर्ट, डिप्रेशन, कितनी चीज़ें आप देखते हैं आजकल लोगों में, क्योंकि वो 16-17 साल की उम्र से ही पैसे कमाने में लग गए हैं। बस स्किल सीख लें, अच्छी बात है भाई, यूनिवर्सिटी में रह के भी स्किल सीख सकते हो, कोर्सेज हैं ऑनलाइन, कर सकते हो ना आप। ऐसे ही है। तो एक्सपोजर यूनिवर्सिटी में, डिग्री में जो है एक्सपोजर भी बहुत सारी चीज़ों का मिलता है। मेरी बहन भी डिग्री करती है, कितने इवेंट्स करती है, वो उसका एक कॉन्फिडेंस ही अलग है, उसके लर्निंग जैसे कर्व आपने बोला वो अलग है। तो खाली डिग्री लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उसका एक्सपीरियंस लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल। डिग्री के अच्छी जगह से लो, कोई ऐसा नहीं है कि बैठ गए डिग्री ले ली 4 साल में, बस पेपर देने जा रहे हैं, फ़ायदा क्या भाई। ठीक है, तो रिकमेंडेशन यही है कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लें जहाँ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिले, भाई दोस्त बनाओ, इन्जॉय भी करना है, ठीक है, काम तो ज़िंदगी भर करना ही है। ठीक है बिलाल, एक लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके नज़दीक ग्रोथ क्या है? हम देखते हैं बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल ले लें, पीएनजी ले लें, यहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, और किसी के पास 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, कोई एजेंसीज़ हैं जो 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 200 एम्प्लॉयज़ हैं। आप क्या समझते हैं कि ग्रोथ आपके लिए क्या है? कि अच्छे क्लाइंट्स, अच्छा काम और कम प्रेशर होना चाहिए आपके नज़दीक? मैं आपका पॉइंट ऑफ लेना चाह रहा हूँ, या आपके पास भाई 500 बंदा होना चाहिए, बड़ा ऑफिस, बड़े क्लाइंट्स एंड ऑल दैट? आपके नज़दीक ग्रोथ क्या है? ग्रोथ फॉर मी इज़ फ्रीडम, सुकून का सांस लेके ज़िंदगी गुजारना सही बात इज़ है। ग्रोथ फॉर मी। बाकी जो है इन टर्म्स ऑफ काम, आई पर्सनली बिलीव दैट वी स्टैंड कि यार हमारे पास काम कम हो, क्वालिटी ज़्यादा हो। क्वालिटी ज़्यादा हो। दैट्स वाई हम लोग 78 पीपल तक मूव हो गए थे, एंड देन आई रिड्यूस्ड माई हेड काउंट टू 50, और अब हम 60 के अराउंड खड़े हैं। और मेरा कोई इरादा नहीं है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा ग्रो करना है इन सही, टर्म्स ऑफ, इन बिकॉज टर्म्स ऑफ हैंडलिंग पीपल हैंडलिंग इटसेल्फ पीपल, इज़ अनदर जॉब, अनदर जॉब। और वो मेरा फिर फ्रीडम खींच लेती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक ग्रोथ है इज़ डूइंग गुड वर्क, गेटिंग प्रेज्ड फॉर द क्लाइंट फ्रॉम द क्लाइंट्स, और हमने किसी स्टार्टअप को फंडिंग तक ले गए, लेके जाना। वो जो हमारा बेसिक गोल है फॉर क्रिएटिंग द पिच डेक्स, वो हमारा ग्रोथ होता है। इफ द क्लाइंट सेज कि यस वी हैव गॉट द फंडिंग, दैट्स ग्रोथ फॉर अस। और एग्जैक्टली, मेजरली मेरे लिए यही है कि फ्रीडम टू एंजॉय माई लाइफ। फ्रीडम टू एंजॉय लाइफ। आई थिंक दिस इज़ व्हाट माय गोल हैज़ बीन फ्रॉम द लास्ट 2-3 ईयर्स। पहले तो था भाई मुझे बस मुझे हर कोई बंदा चाहिए, सबसे बड़ी कंपनी बनानी है कराची में एंड ऑल दैट स्टफ। बट लास्ट ईयर आई थिंक 1-2 सालों से मेरा भी गोल यही है, फ्रीडम। जैसे आप, यू आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, वी आर गेटिंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम, जिम टाइम। तो आई थिंक दीज आर द जेम्स ऑफ लाइफ, जिसे कहते हैं फ्रीडम है। तो एवरी वन शुड स्ट्राइव टू बिकम दैट वन। कुछ ऐसे लोग भी जो इलॉन मस्क की तरह बनना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क 24 आवर्स। सही है भाई, अब हर किसी का अलग अलग है, बट यू हैव टू बी इन योर कैपेसिटी ना, फिर वो अफेक्ट करता है लेटर जाके। ठीक है मिस्टर बिलाल, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि नेटवर्क इज़ अ नेटवर्थ से कहते हैं कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क है उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? I think it's true, because networking is a very underrated skill. कि I go to different events across the world. आपको I think it's very important to meet the top people in the market. और when you have contact और communication, या 5 मिनट की कॉल पे अगर आपका कोई एक एजेंसी ओनर है या फिर कोई एक बड़ी पर्सनैलिटी है, आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव समथिंग फॉर योर ओन ग्रोथ, और इससे काफ़ी मसले भी हल हो जाते हैं। एंड व्हेन यू आर, आई थिंक इफ़ यू आस्क द राइट क्वेश्चंस, you could be years ahead in making a huge decision. जैसे one of my friend is agency owner, presentation design का ही basically. He's in US. He's running a huge agency, multi-million-dollar agency. And he gave me few tips. Hardly 10 minutes की talk थी. And the value I had from it really changed everything for me in terms of growth. So
आई पर्सनली बिलीव कि इस तरह के लोग आपके सर्कल में होने चाहिए, और जब आपका सर्कल इस तरह का होगा तो आपका माइंडसेट भी इस तरह का Mindset भी होगा, होगा। और जब माइंडसेट इस तरह का होगा तो इवेंचुअली अभी नहीं, अगले 3 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद आप भी उसी जगह पे होंगे। जगह तो पे आई थिंक होंगे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड नेटवर्क। और जो यूनिवर्सिटी वाली बात थी और डिग्री वाली बात थी, उसमें यही है कि व्हेन यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल तो आपका वहाँ पे नेटवर्क भी बनता है। हाँ एग्जैक्टली। एंड इवन आई डिड नॉट न्यू कि मैं एजेंसी बनाऊंगा, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में मेरा एक फ्रेंड था, ही यूज्ड टू रन एन एजेंसी, तो उसकी जब मैं एजेंसी देखता था आई वांटेड टू ओन बिल्कुल। समथिंग लाइक दैट इन फ्यूचर। आई डिड नॉट नो हाउ, मैं कैसे सही करूँगा बात मुझे नहीं है। पता, मुझे फोटोशॉप भी नहीं चलाना आता था और आज तक नहीं आता। तो सिनेरियो यही है कि आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड नेटवर्क, और चीज़ बहुत क्विकली जैसे कि मैंने बोला कि आप यू गेट अ लॉट ऑफ ईयर्स अहेड Years ahead. by making one decision if you take good advice from the right people. बिल्कुल बिल्कुल, योर नेटवर्क इज एट द एंड ऑफ द डे इज योर नेटवर्क। ठीक है, तो इसको हम वाइंड अप करेंगे। वी हैड अ ग्रेट चैट, और बिलाल के साथ हमने बहुत सारी इंसाइट्स सीखे, एजेंसी को कैसे रन करना है, कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रीलांस टू एजेंसीज, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज़ योर नेटवर्क, डिग्री वर्सेस स्किल। तो थैंक यू बिलाल फॉर कमिंग welcome. अगेन, और इंशाल्लाह एक और हम अच्छी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम समवेयर इंटरनेशनल एज वेल। ज़रूर। तो थैंक यू।